जम्मू कश्मीर मां वैष्णो धाम में नवरात्रि के 8वें दिन जो चमत्कार हुआ, सभी भक्त हैरान रह गए। मां का साक्षात दर्शन दिए, जिसे देखकर लोग के पसीने छूट गए। जम्मू कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों में बसा मां वैष्णो देवी का धाम, वहां हर साल नवरात्रि का उत्सव ऐसा होता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। वर्ष 2025 की शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर को हुई थी। हवा में भक्ति की सुगंध घुली हुई थी और कटरा के रेलवे स्टेशन पर उतरते ही श्रद्धालुओं की भीड़ था। प्यारे भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी मां वैष्णो देवी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। घटना की शुरुआत होती है बिहार से आए महेश का जीवन कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई अनसुलझा पहेली हो। नौकरी अच्छी थी, घर वैसा ही जैसा मध्यम वर्गीय परिवारों का होता है, 2 कमरे का फ्लैट, सुबह की चाय और शाम की थकान। लेकिन रोमी की आंखों में हमेशा एक उदासी छिपी रहती। 3 साल पहले मोनी को एक दुर्लभ बीमारी ने जकड़ लिया था, ल्यूकेमिया। डॉक्टरों ने कहा था, मियां शर्मा, कीमोथेरेपी चलेगी लेकिन गारंटी नहीं। लाखों रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन मोनी की हालत सुधर नहीं रही थी, बस वैसी ही लटकी हुई। रोमी रोज मंदिर जाती, हनुमान चालीसा पढ़ती, लेकिन महेश को भगवान पर भरोसा कम था। डॉक्टर ही भगवान है, वह कहता। फिर एक रात रोमी ने सपना देखा। मां वैष्णो देवी ने कहा, अपनी बेटी को ले आओ मेरे धाम, नवरात्रि के 8वें दिन मैं दर्शन दूंगी। सुबह उठकर रोमी ने महेश को बताया। महेश हंसा, सपना तो सपना होता है, लेकिन मोनी की हालत देखकर वह मान गया। टिकट बुक कर ली। कटरा पहुंचते ही हेलीकॉप्टर सेवा की लाइन में लगे। मोनी व्हील चेयर पर थी, उसकी पतली उंगलियां मां के चित्र को छू रही थीं। पापा, मां मिलेंगी ना? उसने पूछा। महेश ने सिर हिलाया, आंखें नम हो गईं। कटरा से भवन तक की 12 किलोमीटर की यात्रा शुरू हुई। हेलीकॉप्टर ने उन्हें अर्धकुंवारी तक पहुंचा दिया, लेकिन वहां से पैदल चढ़ना पड़ा। रोमी मोनी को गोद में उठाए महेश सामान संभाले। रास्ते में भजन गूंज रहे थे, जय माता दी। हर कदम पर दुकानें, प्रसाद और श्रद्धालुओं की कहानियां। एक बूढ़ी अम्मा ने रुककर कहा, बेटी, मां सब सुनती हैं, बस मन से पुकारो। महेश ने सोचा, शायद सच हो। रास्ते में चाय की चुस्की लेते हुए उन्होंने पहली रात अर्धकुंवारी में रुकना तय किया। रात को मोनी ने कहा, मां, मैं आ रही हूं। रोमी की आंखों में आंसू थे। नवरात्रि का पहला दिन आया। भवन में मां के दरबार में घंटियां बज रही थीं। आरती का समय था। महेश की बारी आई। गर्भगृह में प्रवेश करते ही ठंडी हवा ने छुआ। 3 पिंडियों के सामने खड़े होकर उन्होंने हाथ जोड़े। मां, अगर तुम हो तो मोनी को ठीक कर दो। कुछ हुआ नहीं, लेकिन मोनी ने कहा, पापा, मुझे लगा जैसे मां ने छुआ। महेश ने मुस्कुराया, लेकिन मन में शक था। दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी मां। रोमी ने व्रत रखा, फलाहार किया। यात्रा के दौरान मिले एक साधु ने कहा, मां, वैष्णो ने भैरव को भी अपना लिया, तुम्हारा विश्वास ही चमत्कार लाएगा। महेश ने सुना, लेकिन सोचा, कहानियां तो बहुत हैं। तीसरा दिन, चंद्र घंटा। अनन्या को थोड़ी भूख लगी, जो पहले कभी नहीं होती। रोमी ने प्रसाद खिलाया। चौथा दिन, कूष्मांडा। भवन में विशेष पूजा हुई, श्रद्धालु नाच रहे थे। महेश को लगा शायद यह जगह जादुई है। 5वां दिन, स्कंद माता। यहां एक छोटा सा चमत्कार हुआ। मोनी का बुखार, जो हमेशा रहता, अचानक उतर गया। डॉक्टर का फोन आया, रिपोर्ट्स में सुधार है। महेश चौंक गया, क्या यह संयोग है? 6ठा दिन, कात्यायनी। रास्ते में एक भक्त मिला जिसने अपनी कैंसर की कहानी सुनाई। मां ने ठीक किया। महेश का मन पिघलने लगा। 7वां दिन, काल रात्रि। रात को भवन में कवच पूजा। मोनी ने कहा, मां काली जैसी लग रही हैं, लेकिन मुस्कुरा रही हैं। महेश ने पहली बार हनुमान चालीसा पढ़ी। हर दिन यात्रा के दौरान छोटी छोटी घटनाएं हो रही थीं। एक बार तो लाइन में घंटों इंतजार के बाद अचानक गेट खुल गया, मानो मां ने बुलाया हो। श्रद्धालु कहते, यह मां की कृपा है। लेकिन 8वां दिन बाकी था, महागौरी मां का दिन। सपने में जो वादा था वह पूरा होना था।
29 सितंबर 2025 नवरात्रि का 8वां दिन। सुबह से ही कटरा में हलचल थी। हेलीपैड पर भीड़, भजन की धुनें और हवा में मोहक सुगंध। महागौरी मां श्वेत वस्त्रों में कमल पर विराजमान, जो पापों को धोती हैं। भक्तों का मानना था कि इस दिन पूजा से आत्मा शुद्ध हो जाती। महेश का परिवार भोर सवेरे उठा। मोनी ने सफेद साड़ी पहनी, रोमी ने हरे रंग का जोड़ा, महागौरी का प्रिय रंग। महेश ने सादा कुर्ता। वे भवन पहुंचे। आरती का समय था। गर्भगृह के बाहर लाइन में लगे। मोनी थक गई थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। मां आज आएंगी। दोपहर हुई। विशेष महागौरी पूजा शुरू। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। ओम महागौर्याय नमः। धूप की लौ जल रही, फूलों की मालाएं। अचानक आसमान में बादल घिर आए, हल्की फुहारें। श्रद्धालु बोले, मां प्रसन्न है। महेश को प्यास लगी। वह पानी की बोतल लेने गया। लौटते ही देखा रोमी और मोनी गर्भगृह के पास खड़ी हैं, लेकिन लाइन रुकी हुई थी। एक बुजुर्ग ने कहा, कुछ तो हो रहा है अंदर। महेश दौड़ा। गेट पर पंडित खड़े थे, आश्चर्यचकित। भक्तों रुक जाओ, मां का चमत्कार हो रहा है। भीतर से एक रोशनी निकल रही थी, सफेद चमकदार, मानो चांदनी रात हो। वह पल जब चमत्कार हुआ वर्णन से परे था। गर्भगृह में 3 पिंडियों के ऊपर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। पहले तो लगा जैसे कोई बल्ब जल गया, लेकिन नहीं, वह ज्योति धीरे धीरे आकार लेने लगी। श्रद्धालु चिल्लाए, जय माता दी। लेकिन महेश ठिठक गया। ज्योति से एक रूप उभरा। एक युवती, सफेद साड़ी में लिपटी, हाथ में कमल, चेहरे पर ममता की मुस्कान। मां महागौरी का साक्षात स्वरूप। लेकिन यह सामान्य दर्शन नहीं था। मां ने आंखें खोलीं और उनकी नजर सीधे मोनी पर पड़ी। मोनी, जो व्हील चेयर पर बैठी थी, अचानक उठ खड़ी हुई। उसके पैरों में ताकत आ गई। मां! वह चीखी। मां ने हाथ बढ़ाया और एक अदृश्य किरण मोनी को छू गई। मोनी का शरीर चमक उठा। उसके चेहरे पर रंगत लौट आई। आंखें स्वस्थ हो गईं। लेकिन चमत्कार यहीं न रुका। अचानक पूरा गर्भगृह कंपन करने लगा। दीवारों से एक स्वर गूंज उठा, मेरे भक्तों, मैं हूं, तुम्हारी पुकार सुनी। आवाज इतनी मधुर, इतनी गहरी कि हर श्रद्धालु के रोंगटे खड़े हो गए। महेश के पसीने छूट गए। वह गिर पड़ा। रोमी रो रही थी, लेकिन मां रुकी नहीं। उन्होंने एक एक भक्त की ओर देखा। एक वृद्धा जो सालों से अंधी थी, अचानक देखने लगी। मैं देख रही हूं, वह चिल्लाई। एक युवक जिसका कैंसर था, उसके सीने से एक काला धुआं निकला, जैसे बीमारी बाहर हो गई। फिर सबसे बड़ा चमत्कार। मां ने कहा, जो विश्वास करे वह पाएगा। और तभी समय जैसे रुक गया। घड़ी की सुइयां थम गईं। बाहर का शोर शांत, केवल भजन की धुन बाकी। मां का स्वरूप धीरे धीरे तीनों पिंडियों में विलीन होने लगा। लेकिन पहले उन्होंने एक चमत्कार दिखाया जो सबके होश उड़ा दे। गर्भगृह की छत से अमृत की बूंदें टपकने लगीं। हर बूंद छूने वाले को छूती और उसकी पीड़ा मिट जाती। मोनी ने एक बूंद पकड़ी और उसके बाल फिर से काले घने हो गए। बीमारी के निशान गायब। श्रद्धालु स्तब्ध थे। कोई फोटो न ले सका क्योंकि मोबाइल बंद हो गए थे। केवल यादें बचीं। पंडित जी बाद में बोले, यह महागौरी का आशीर्वाद था, साक्षात दर्शन जो सदियों में एक बार होता है। चमत्कार के बाद भवन में हाहाकार मच गया। लोग रो रहे थे, नाच रहे थे। समाचार फैल गया। कटरा से जम्मू तक टीवी चैनल पहुंचे, लेकिन कोई वीडियो न था। मां ने चाहा रहस्य बरकरार रहे। महेश का परिवार वापस लौटा। मोनी पैदल चल रही थी, हंस रही थी। डॉक्टरों ने चेकअप किया। अद्भुत, कैंसर के सारे लक्षण गायब। महेश का जीवन बदल गया। वह अब रोज पूजा करता। रोमी की उदासी मिट गई। मोनी स्कूल गई, दोस्त बनाए, लेकिन चमत्कार की यादें ताजा रहीं। रास्ते में मिले वे साधु, बुजुर्ग, अम्मा, सबके जीवन बदले। एक भक्त ने कहा, मैंने मां को देखा, मानो मेरी मां हो। 30 सितंबर, कल का दिन सपना जैसा लगता है। मां का चेहरा इतना शांत, इतना प्रकाशमय। जब उन्होंने रोमी को छुआ तो लगा जैसे बिजली का झटका लगा। मोनी के बाल गिरते थे, अब चमक रहे हैं। मैं, जो भगवान पर विश्वास न करता था, अब जानता हूं, मां सब देखती हैं। चमत्कार केवल महेश का न था। एक मुस्लिम परिवार जो पहली बार आया, उनकी बेटी को भी छुआ गया। अल्लाह और मां एक ही हैं, पिता बोले। एक व्यापारी कर्ज में डूबा, उसके कर्ज माफ हो गए, मां की कृपा। एक सैनिक पीटीएसडी से पीड़ित, शांत हो गया।
9वां दिन सिद्धिदात्री, लेकिन 8वें दिन का चमत्कार याद रहा। रामनवमी पर भवन में विशेष उत्सव। महेश का परिवार फिर आया। मां ने फिर मुस्कुराई। जीवन का सबक विश्वास ही चमत्कार लाता है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।